हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली 4 करेंगे। 4.4 तो बच्चों 4.1, 4.2, 4.3 पर हमने वीडियो बना दिया है। तो 4.4 करने से पहले आप 4.1 करिएगा, फिर 2 करिएगा, फिर 3, फिर आप 4.4 करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर सवाल करना है कि आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुना करना है। तो बच्चों सवाल है हमारा पहला 12 गुना 9। तो इसे आपको किस से हल करना है? निखिलम द्वारा। आपको जो नॉर्मल आप गुना करते हो उस तरीके से आपको गुना नहीं करना है। यानी आप सवाल करते हो 12 गुना 9 हल कर देते हो आप, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको करना है जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, निखिलम तरीका। ठीक है, निखिलम द्वारा हमें गुना करना है। सवाल है हमारा 12 गुना 9। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संख्या को सीधा करना है और आधार को 10 मानना है। हमने इसका आधार क्या मानना है? 10, क्योंकि हमारे सवाल के ऊपर लिखा हुआ है आधार 10 मानना है। तो आपको इसको इस तरह से लिखना है, खुला खुला। ठीक है, खुला खुला लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? जब हमने 4.3 की थी बच्चों तो उसमें हमने विचलन सीखे थे। तो विचलन में आपको बताना होता है कि जो संख्या है वो 10 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो हम प्लस का निशान लगा के जितने अंक ज्यादा है वो लिखते हैं, और कितने अगर कम है तो माइनस का निशान लगाते हैं, और कितने अंक कम है वो हम लिखते हैं। तो 4.3 भी आप जरूर देखिएगा, पीछे की आप देखोगे तभी आपको जो आज यूनिट कर रहे हो आप 4.4 आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आधार है बच्चों 10। अब हमें ये बताना है कि 12 10 से ज्यादा है या कम है। ये बच्चों 10 से ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है? 2 है। ज्यादा है तो प्लस का निशान लगाना है, और 2 ज्यादा है तो यहाँ आपको 2 लिखनी है। तो ये हम हल कर रहे हैं बच्चों, सवाल को ध्यान से देखिएगा। अब ये 9 लेना है। 9 10 से ज्यादा है या कम है? कम है तो माइनस का निशान आएगा। और कितने कम है? 10 में से एक कम है 9, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब नीचे आप लगाओगे एक लाइन। ठीक है बच्चों, अब आपको पहला स्टेप तो करना है कि इस 2 को गुना करना है इस 1 से। इन दोनों को बच्चों आपको गुना करना है। ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करने पर 2 एकम 2 ही आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक प्लस का निशान है एक माइनस का, तो जो हमारा गुना है वो माइनस में आएगा। 2 एकम 2 माइनस का 2। अब आपको यहाँ पर एक लाइन लगानी है टेढ़ी। ठीक है, आपको एक टेढ़ी लाइन लगानी है। अब दूसरा काम करना है बच्चों, इधर का तो हमने हल कर दिया। अब बच्चों या तो आप 12 में से 1 घटा दो या 9 में 2 जोड़ दो, एक ही काम करना है आपको। ठीक है, तो अगर आप 12 में से 1 को घटाते हो तो बच्चों 11 आता है। अगर 9 में 2 जोड़ते हो तो भी 11 आते हैं। तो आपको दोनों में से कोई एक ही काम करना है। 12 में से 1 घटा लो या 9 में 2 जोड़ लो, दोनों एक साथ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, 12 में से 1 को घटा रही हूँ। ठीक है, 12 में से 1 को घटा रही हूँ। 12 माइनस 1, तो हमारा रह जाएगा बच्चों यहाँ पर 11, और इधर आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमने गुना किया था वो जो ये 2 आ रहा है माइनस का आ रहा है, लेकिन जब हम आंसर लाएंगे तो आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है तो आपको जितना हमारा आधार था 10 उसमें से ये 2 घटाने हैं, और ये तरीका तभी अपनाना है जब यहाँ पर माइनस में आ रहा हो। अगर प्लस में आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, संख्या को ऐसा का ऐसा ही रहने देना है। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है तो आपको आधार है आपका जो 10, उसमें से इस 2 को घटा दोगे और ये 11 का 11 रहेगा। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाने पर हमारा कितना रह जाएगा? और बच्चों यहाँ पर भी ये जो 11 है वो 1 अंक कम हो जाएगा।
अगर आप आधार में से 2 कम कर रहे हो तो ये 10 जो हमारी संख्या है 11, इसमें से भी एक अंक कम हो जाएगा, ये 10 रह जाएगा और इधर 10 में से आपको 2 घटाना है। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाने पर रह जाता है हमारा 8। अब उत्तर आएगा बच्चों आपका 108। ये लाइन हटानी है बस आपको। तो बच्चों ये तरीका आपको तभी अपनाना है जब आपका इधर जो संख्या है वो ऋणात्मक में आ रही हो, माइनस में आ रही हो। ठीक है, एक तो आपको आधार में से इसको घटा देना है और जो इधर संख्या हमने ली थी 12 में से 11, 11 में से भी आपको एक कम करना है। ठीक है, ये इधर एक कम हो जाएगा और इधर आधार में से 2 घट जाएगा। फिर आ गया बच्चों जैसे 10 और 8 आ गया, तो इस लाइन को हटा के जो 108 आएगा वो आंसर आएगा। और आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। 9 दूनी 18 हो गया बच्चों, 1 9 1 9 और 1 10, 108 आ रहा है। तुम्हारा जो ये सवाल है वो बिल्कुल सही है। अब बच्चों दूसरा सवाल हल करेंगे। 15 गुना 12, उसी तरीके से आपको लिखना है 15 और नीचे 12। और आधार क्या मानोगे आप इसका? आधार आपको 10 ही मानना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 15 10 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है, प्लस का निशान, कितने ज्यादा अंक है 5। और 12 भी ज्यादा है, कितने ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस का निशान, और कितने अंक ज्यादा है, 2 अंक ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। फिर लाइन लगानी है और इन दोनों का गुना करना है। 5 और 2 का आपस में गुना करना है। 5 और 2, 5 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 10। बच्चों यहाँ पर अब देखो, यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ आंसर हमारा 10 है जो प्लस का आ रहा है। तो हमें पहले वाला तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, अब हमें 10 में से कुछ भी नहीं घटाना है। अब आपको या तो 15 में से बच्चों 2 को जोड़ना है या 12 में 5 जोड़ना है, कुछ भी कर लो, दोनों में से एक आपको लेना है। 15 में 2 जोड़ना चाहते हो या 12 में 5 जोड़ना चाहते हो, आंसर बच्चों 17 ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ 15 प्लस 2, आ गया मेरा 17। अब यहाँ पर जो ये 10 था ये 10 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक काम करना है, संख्याएं 4 है तो देखिए इस एक को इसमें जोड़ना है, इस एक को इसमें जोड़ना है। 7 और 1 बच्चों हो गया 8, 1 का 1, 7 और 1 हो गया 8 और 0 का 0। ये आंसर आपका आएगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो 17 प्लस 1। ठीक है, 17 और 1 बच्चों हो गया 18 और इधर था बच्चों 0 रह गया था, एक हमने इधर भेज दिया ना। अब 17 और 1 हो गया 18 और इधर आ गया 0। ठीक है, अब इनको लाइन हटा देनी है बीच की और 180 लिख देनी। इस तरीके से भी बच्चों आप लिख सकते हो। अब तीसरा सवाल है बच्चों 13 गुना 17, लिखिए 13 और यहाँ पर 17। अब आधार है हमारा 10, 13 10 से ज्यादा है तो प्लस का निशान है, 3 ज्यादा है तो यहाँ 3 लिखोगे। प्लस क्यों लगाया प्लस मैम ने? इसलिए लगाया क्योंकि 17 10 से ज्यादा होते, ज्यादा है तो प्लस का निशान, और कितने अंक ज्यादा है? 7 अंक ज्यादा है। 17 10 से 7 ज्यादा है तो यहाँ पर 7 का निशान प्लस 7 लिख देंगे, लाइन लगाएंगे। 3 और 7 का बच्चों आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, अब 3 और 7 का गुना करने पर आता है हमारा 7 क्या 21, और यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, 21 के आगे हम निशान नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये प्लस है। अब ये लाइन लगाओगे टेढ़ी। अब या तो आप बच्चों 13 में 7 जोड़ो या 17 में 3 जोड़ो, आंसर सेम आएगा। 13 में 7 जोड़ते हो तो भी 20 आता है, 17 में 3 जोड़ते हो तो भी 20 आता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं 13 में 7 जोड़ रही हूँ। ठीक है, 13 प्लस 7 यानी 20, और यहाँ हो गया बच्चों 21। इसको आपको इस तरह से नीचे उतारना है। अब
आपको क्या करना है, ऊपर जो मैंने सेकंड सम में आपको सिखाया था कि आपको ये 2 है, इसको इनमें जोड़ना है। ठीक है, 20 प्लस 2, एक लाइन जो हमने बीच में लगाई थी वो लगा के फिर ये 2 तो हमने इधर भेज दिया, 1 रह गया ऐसे। अब 20 और 2 बच्चों 22 होता है, और 1 ये हटा के हमें इस तरह से, अब ये लाइन हटा के हमें 1 इसके साथ जोड़ना है। उत्तर आ गया हमारा 221। चौथा सवाल बच्चों, 8 गुना 9, आधार हमारा बच्चों है 10। अब ये दोनों अंक है बच्चों, देखिए लिखना आपको इसी तरह से है, और खुला खुला लिखिएगा ताकि सवाल आपको आसानी से समझ आ जाए। अब 8 भी बच्चों 10 से कम है, 9 भी कम है तो माइनस का निशान आएगा, और कितना कम है, 2 कम है। 9 10 में से 1 कम है, 1 कम है तो माइनस का निशान और 1 लिखेंगे, लाइन लगाएंगे नीचे। अब 2 और 1 को करेंगे बच्चों गुना। आपको पता है बच्चों, माइनस और माइनस को जब आप गुना करते हो तो वो प्लस हो जाता है, निशान क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो यहाँ अगर 1 प्लस है 1 माइनस है तो जब गुना करेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, बट यहाँ पर दोनों माइनस है तो जो हमारा आंसर होगा वो प्लस में आएगा। 2 को 1 से गुना करने पर 2 आएगा, 2 एकम 2। अब जो 2 है हम प्लस का लिखेंगे, माइनस का नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाते हैं। अब आपको दूसरा स्टेप करना है, या तो 8 में से 1 घटा दो या 9 में से 2 घटा दो। 8 में से 1 घटाओगे तो बच्चों 7 आएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो भी 7 आएगा। तो मैं यहाँ पर बच्चों 8 में से 1 घटा रही हूँ, 8 में से 1 घटा रही हूँ। आप चाहो तो 9 में से भी 2 घटा सकते हो, आंसर तो बच्चों वही 7 आएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप करना है, लाइन लगानी है, 2 का 2 लिखा रहेगा, 8 में से 1 गया तो 7 रह जाता है। अब बच्चों बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये जो हमने लाइन लगाई है ना टेढ़ी सी, उस लाइन टेढ़ी को भगा देना है यहाँ से। ठीक है, 7 और 2 एक साथ लिख देने हैं, 72। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगर 4 अंक होते तो 3 करने के लिए इधर का हम संख्या इधर भेज देते थे, जोड़ देते थे, यहाँ पर तो 2 ही अंक है। और बच्चों वैसे भी आप बोल के देखो 8 निम कितना होता है, 72 होता है, तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट है, सही है। अगला सवाल बच्चों आपको करवा रही हूं बच्चों, 5वां, 14 गुना 11, आधार है हमारा 10। सीधा कर लीजिए सवाल को, 14 इधर लिख लीजिए और 14 इधर लिख लीजिए और 11 नीचे लिख लीजिए। अब 11 10 से 14 10 से ज्यादा है, प्लस 4, 11 10 से 1 ज्यादा है, प्लस 1। गुना कर लीजिए 4 और 1 का, 4 एकम 4 आएगा बच्चों, लाइन लगाइए टेढ़ी, 4 एकम 4, प्लस का है दोनों निशान तो प्लस का ही रहेगा। अब 14 में से 1 जोड़ो 15, 11 में 4 जोड़ो 15। मैं यहाँ पर 14 में 1 जोड़ रही हूँ, तो मेरा उत्तर आया बच्चों यहाँ पर 15, और ये आ गया ओब्लिक 4। ठीक है, ये टेढ़ी सी लाइन है 4। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको 15 लिखना है और ये 4 लिख देना है, जो हमने टेढ़ी लाइन लगाई थी उसको हटा देना। बहुत इजी सवाल है बच्चों, बस एक बार समझ आने की देर है, फिर आप खुद ही कर लोगे। एक सवाल बच्चों मैं आपको और हल करके दे रही हूँ, 6ठा सवाल और 7वां और आपका होमवर्क है। 9 गुना 16, 9 गुना 16 बच्चों, यहाँ पर देखिए एक छोटी है, एक 10 से छोटी है, एक 10 से ज्यादा है। तो जो हमने पहला सवाल किया था उसी तरीके से आपको हल करना है। तो पहले इसको सीधा करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम आधार हमारा 10 है,
इसको सीधा लिखते हैं 9 और फिर लिखते हैं 16। अब विचलन करेंगे, 9 का विचलन यानी 10 से 9 कितना कम है। एक तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि 10 से संख्या कम है या ज्यादा है। कम है तो माइनस का निशान लगाना है, और कितने अंक कम है, एक अंक। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 रहेगा, यहाँ हमें लिखना है। अब ये 10 से ज्यादा है तो प्लस का निशान आएगा, और कितने अंक ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब आपको यहाँ लाइन लगानी है, उसके बाद आपको 1 और 6 का गुना करना है। तो बच्चों मैं चाहूंगी कि आप ये जो सवाल करोगे खुला खुला लिख के करिएगा, ठीक है। इन दोनों का गुना करोगे, 6 को 1 से गुना करने पर 6 ही आएगा, लेकिन एक माइनस का निशान है, एक प्लस का निशान है। प्लस को माइनस से गुना करने पर जो हमारा आंसर है वो माइनस का ही आएगा। तो 6 को 1 से गुना करने पर आएगा 6 और निशान माइनस का आएगा, ठीक है। अब 9 में 6 जोड़ना चाहोगे या 16 में 1 घटाना चाहोगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो मैं बच्चों यहाँ 9 में 6 जोड़ रही हूँ, 9 में से 6 जोड़ रही हूँ, 9 और 6 को, 9 और 6 हो गए बच्चों 15, और इधर हम लगाएंगे टेढ़ी लाइन लगा के, और ये -6। यहाँ पर बच्चों जो ये -6 है, जो हमारी संख्या है वो माइनस में नहीं रहनी चाहिए, हमारी जो संख्या है वो प्लस में होनी चाहिए। तो इसको प्लस में करने के लिए ये ऋणात्मक होती है, माइनस वाली संख्या को कहते हैं ऋणात्मक। तो हमें इसे धनात्मक करना है। धनात्मक करने के लिए बच्चों मैंने आपको पहले सवाल में सिखाया था कि जो हमारा आधार था 10 आधार लिया था, उसमें से ये 6 घटा देना है, ठीक है। और जो ये 15 है उसमें से भी 1 घटा देना है, 15 में से 1 घटाओगे तो रह जाएगा 14, ठीक है। ये तरीका बच्चों आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गया 14, और ये लाइन लगाई। अब 10 में से बच्चों 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे। अब हमारी जो संख्या थी वो धनात्मक में आ गई है, प्लस में आ गया 4। अब आपको ये जो टेढ़ी लाइन है उस टेढ़ी लाइन को हटाना है, 14 लिखना है, टेढ़ी लाइन को हटा दिया, भगा दिया। अब 4 नीचे लिख दिया है, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों जो 7वां सवाल है और 8वां सवाल है, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सोल्व कर लिए। बच्चों आपकी जो 4th यूनिट थी वो आज कंप्लीट होती है। 4.1 से लेकर 4.4 के थे बच्चों, चारों में बच्चों अलग अलग तरीके से सवाल थे। और चौथी प्रश्नावली आपकी वैदिक गणित थी, तो उसमें जितने भी तरीके थे आपको सिखा दिए गए हैं। अब वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।